पिछली क्लास में पोषण के बारे में बताया था। अब आज हम आपको पाचन के बारे में बताएंगे। पाचन में हमें सब लोगों को पता है, हमारे शरीर में ये क्रिया होती है। पहले मुख में हम भोजन को चबाते हैं, चबाने के बाद राल में मिक्स होकर सीधा ग्रस नली के द्वारा हमारे शरीर में अमाशय में जाता है, और अमाशय में जाने के बाद छोटी आंत में से सीधा बड़ी आंत में, बड़ी आंत में से गुदा द्वार से होते हुए मल निकल जाता है बाहर। ये प्रक्रिया तो सबको पता है। और अब इसमें हम समझते हैं। सबसे ऊपर होता है मुख गुहा, उसके बाद होता है ग्रस नली, उसके बाद होता है अमाशय, उसके बाद होती है छोटी आंत, उसके बाद होती है बड़ी आंत, फिर गुदा द्वार होता है। और इनकी सहायक ग्रंथियां होती हैं। मुख के माल्य मुख में होते हैं लाल ग्रंथियां, और ग्रस नली में कोई नहीं होती है। अमाशय में होती है जठर ग्रंथियां, और फिर उसके बाद इसकी सहायक ग्रंथियां पित्ताशय, अग्नाशय और आंत ग्रंथियां जो आंत में पाई जाती हैं। ये सारी ग्रंथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पाचन में सबसे ज़्यादा लाल ग्रंथि महत्वपूर्ण होती है, जो कि हमारे शरीर में राल के रूप में सबसे पहले पचाने का काम यही करती हैं, राल ग्रंथि। उसके बाद सीधा अमाशय में जाता है। तो अमाशय में जाने के बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़कर पचा देता है। और जब भोजन हल्का हो जाता है तो उस भोजन को फिर छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में जो पोषक तत्व होते हैं भोजन के, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भोजन के पोषक तत्व को ग्रहण करके तभी हमें ऊर्जा मिलती है। तो जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें ग्रहण करते हैं छोटी आंत में, उसके बाद वो बड़ी आंत में जाकर और गुदा द्वार के द्वारा मल निकल जाता है। तो पहले मुख से भोजन होते हुए सीधा ग्रस नली यानी फूड पाइप में चला जाता है, और फूड पाइप से होते हुए अमाशय में आता है। तो अमाशय में 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है जिसमें HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें HCl निकलता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये भोजन को टुकड़ों में तोड़कर उसको अच्छे से पेस्ट बनाकर सीधा छोटी आंत में भेज देता है। तो छोटी आंत में पोषक तत्व बाद वो बड़ी आंत में भेज देता है, और बड़ी आंत में भेजने के बाद छोटी आंत वो सीधा गुदा द्वार के द्वारा निकाल दी जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कि मतलब में कितनी देर तक भोजन रुकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 3 से 3.5-4 घंटे तक वो अमाशय में भोजन रहता है, तब पूरी तरीके से वो पचता है। राल ग्रंथि में 3 जोड़ी राल ग्रंथि होती हैं, और उसमें से लगभग एक दिन में 1.5 लीटर राल निकलता है। और राल ग्रंथि में पहले होता है पेरोडिट्स, जो कि सांप में जहर का काम करता है। दूसरा होता है सबलीगुअम्ल, और तीसरा होता है समेडीबुलर। ये तीनों एंजाइम लाल ग्रंथि से निकलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। जठर ग्रंथि वो होते हैं जो पित्ताशय अग्नाशय में तीसरे भाग में पाई जाती है। और पित्ताशय ये इस जगह होता है जिसे अपने गांव के भाषा में पित्त थैली कहते हैं, या पित्त कहते हैं। पित्त है ये, पित्त। और अग्नाशय इधर पाया जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो हम उसी के अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी बताइए आप। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोग लाइक भी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और लाल ग्रंथि में एक राल ऐसी भी निकलती है जो जीवाणु को मारती है, जिसका नाम होता है लाइसोजाइम, जो जीवाणुनाशी होती है। जो कमजोर जीवाणु होते हैं, भोजन के साथ आप करते हैं ऐसे पोंछ के खा लेते हैं, या सेब या कुछ भी वो खाते हैं, तो हाथ में जो जीवाणु रहते हैं वो आपके शरीर में जाते हैं। तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो जीवाणु को मार देता है। और जो जीवाणु इससे नहीं मरते हैं वो सीधा अमाशय में जाकर उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पीछे बता चुके हैं, उसमें जाकर वो मर जाते हैं। टाइलिन होता है जो स्टार्च का पाचन करता है, जिसे मंड कहते हैं। जैसे गेहूं की रोटी आप खाते हैं तो गेहूं के ऊपर जो चमड़ा होता है वो चमड़ा, उसी को स्टार्च कहते हैं, और उसको हिंदी में मंड कहते हैं। वो उसका पाचन करता है टाइलिन। जैसा डाइस्टेज वो भी इसी का पाचन करता है। इस दोनों का काम एक ही होता है। और म्यूकस जो होता है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। लाल ग्रंथि से म्यूकस नामक एंजाइम निकलता है, वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला ये है जिसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा ये है जिसे रूजी कहते हैं, और चौथा जो है ये है। तो इसमें तीनों में मिलाकर 3 से 4 घंटा भोजन रहता है। और इसके ऊपरी भाग में HCl होता है, और जीवाणुनाशी होता है। HCl सबको पता है अम्ल होता है, तो इससे जीवाणु मरते हैं। वह भोजन तोड़ने का भी कार्य और भोजन को रोककर चिपचिपा भी बनाता है।